प्रकाश और राक्षस नारद जी ने जैसे ही बताया कि भगवान भोलेनाथ की तपस्या करो, और नारद जी बताकर के चले गए और बरकासुर आया। केदारनाथ में गया बरकासुर, केदारनाथ जी में जाकर के स्नान करे, स्नान करा करके उसने एक हवन कुंड बनाया और अपने शरीर का मांस काट करके ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा ऐसा वो कठोर तप करने लगा शंकर जी महाराज के। करते करते जब शरीर में कुछ नहीं बचा, आज सोचने लगा अगर भोलेनाथ प्रसन्न नहीं होंगे तो हम ना सर काट करके स्वाहा कर देंगे। और जैसे ही तलवार उठाई शंकर भगवान यज्ञ कुंड से प्रकट हो जाते हैं। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्मु है वरदान मांग लो। बरकासुर कहने लगा महाराज वरदान एक ही चाहिए। क्या? जिस किसी के सर पे हाथ रख दे वो जल करके भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दो। शंकर जी महाराज ने उसको छुआ, शरीर में कुछ नहीं बचा था। वो जैसे भगवान के स्पर्श करने के बाद भगवान भोलेनाथ के जैसा शरीर लेकर के आया था तपस्या करने, वैसा ही सुंदर शरीर उसका हो गया। महेश पोष्टे तन भय सोहाए, मानव वही भवन में आए, मानव वही महेश पोष्टे तन भय सोहाए। तन भय सोहाए। जब सही हो गया बरकासुर, वरदान मांग लिया कि जिसके भी सर पे हाथ रखे वो जल करके भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने बिना कुछ सोचे कहने लगे तथास्तु, वरदान जो मांगा है वो वैसे ही होगा। अब जैसे ही वरदान मिल गया बरकासुर को, अब उसने यही भस्मासुर कहलाया जब भस्म करने का वरदान मिल गया। बोले शंकर भगवान, हाथ बढ़ाया शंकर जी महाराज की तरफ। शंकर जी महाराज बोले कि क्या कर रहे हैं? महाराज वरदान दिया ना आपने कि हम जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। हाँ, तो हम वरदान देख रहे हैं कि वरदान सही दिया आपने, चेक कर रहे हैं। शंकर जी महाराज दौड़े वरदान दे करके, तो उन्हीं को भस्म करने चला जिसने वरदान दिया। अब सज्जनों, पीछे भस्मासुर, आगे शंकर जी, और जिस किसी देवता के पास शंकर जी पहुंचे हैं और अपनी बात बताएं। होली वृंदावन वो छलिया नंद का छोरा, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। वो छलिया नंद का छोरा, वो छलिया नंद का छोरा, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो छलिया नंद का छोरा, ओ छलिया नंद का छोरा, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो।
हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आप तो जाएंगे मथुरा विराजे, आप तो जाएंगे मथुरा विराजे, आप तो जाएंगे मथुरा विराजे, आप तो जाएंगे मथुरा विराजे। हमें तो गोकुल में बसाए गयो रे, हमें तो गोकुल में बसाए गयो रे। वो छलिया नंद का छोरा, वो छलिया हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया तो खावे माखन मिश्री, आप तो खावे माखन मिश्री, आप तो खावे माखन मिश्री, आप तो खावे माखन मिश्री। हमें तो तुलसी पे बिठाए गयो रे, हमें तो तुलसी पे बिठाए गयो रे, हमें तो तुलसी पे बिठाए गयो रे। वो छलिया नंद का छोरा, वो छलिया नंद का छोरा, वो छलिया नंद का छोरा, वो छलिया नंद का छोरा। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। छलिया नंद का छोरा, वो छलिया नंद का छोरा, वो छलिया नंद का छोरा, वो छलिया नंद का छोरा। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो
प्रसंग को ध्यान में रखते हुए वरदान मांग लिया भस्मासुर ने और शंकर जी महाराज को ही भस्म करने के लिए चल पड़ा। देवं समग्र पापियां वरं भूत भयावहं यस्य यस्य करम शीशे भाष्य शौर्यता। जिसके भी सर पे हाथ रखे वो जल करके भस्म हो जाए, ऐसा वरदान। और शंकर जी महाराज के पीछे जा रहा। शंकर जी महाराज पहुंचे, अब संकट में है। जिस देवता के पास जाएं पूरी बात बताएं कि भैया एक राक्षस और हमने उसे वरदान दे दिया कि जिसके भी सर पे हाथ रखे वो जल करके भस्म हो जाएगा। सो वो देवता कहे कि महाराज आप ही ने वरदान दो, कृपा करो आप ही जाओ, इतने से जाओ। किसी ने भी साथ नहीं दिया शंकर जी का। विष्णु भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी पास में हैं। भगवान का मुख थोड़ा सा मलिन हो गया, उदास भगवान देखे। लक्ष्मी जी कहने लगी कि महाराज क्या हो गया। भगवान विष्णु बोले, बोले विष्णु भगवान की आज वो सरोवर सूखने जा रहा है जिस सरोवर के हम हंस हैं। लक्ष्मी जी पूछने लगी क्या हुआ। भगवान बिना बताए और शंकर जी महाराज को संकट को दूर करने के लिए अपने धाम से चले आए। और शंकर जी महाराज को जब किसी देवता ने सहारा नहीं दिया, पहुंचे विष्णु भगवान के। लक्ष्मी जी थी। शंकर जी महाराज पूछने लगी कहाँ है भगवान। बोली महाराज वो तो कहीं निकल गए, आप बताओ। शंकर जी महाराज ने पूरी बात बताई लक्ष्मी जी को कि एक राक्षस को हमने वरदान दे दिया भस्म करने का, वो हमें ही भस्म करने आ गए। लक्ष्मी जी महाराज जी थे आगे, कृपा करो आगे था। अब शंकर जी कहाँ जाए। लक्ष्मी जी बोली आगे एक कौआ का वन है उसमें चले जाओ, छप जाओ। जाकर के कौआ के फूल में शंकर जी महाराज छप गए और विष्णु भगवान आ गए। आकर के वो भस्मासुर जा रहा था जो शंकर जी को ढूंढते हुए पूछने लगे भस्मासुर से। भगवान कहने लगे कहाँ जा रहे भैया। भस्मासुर बोला महाराज शंकर जी दिखे आपको। विष्णु भगवान बोले दिखे तो नहीं, क्या काम है भोलेनाथ से आपको। बोले महाराज उन्होंने वरदान दिया है हमें कि हम जिसके भी सर पे हाथ रखेंगे वो जल करके भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु हंसने लगे, बोले भैया भस्मासुर तुम शंकर जी महाराज के चक्कर में पड़ गए। अरे उनकी बात का कोई भरोसा नहीं। क्यों? नशा करते हैं, भांग का नशा किए होंगे और तुम्हें कह दिया कि जाओ। क्योंकि जो नशा करते हैं उनकी बात का कोई भरोसा नहीं किया जाता। बातुल भूत बेवश मत वारे जे नहीं बोलत वचन विचारे, नहीं बोलत बातुल भूत बेवश मत वारे। मतवारे जे नहीं बोलत वचन विचारे। जो व्यक्ति नशा करते हैं ज्यादा उनकी बात का भरोसा नहीं किया जाता। समाज में ही हम लोग देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति नशा करता है और वो कोई सच बात बताए तो भैया वहां ऐसा हो गया है, उसकी बात का भरोसा नहीं किया। भैया नशा करे होंगे, झूठ बोल रहे। और वही बात कोई अच्छा आदमी जो नशा ना करता वो कहते कि भैया वहां ऐसा हो गया, भले झूठ कह दे तो उसकी बात का भरोसा हो जाएगा। तो ऐसी नशा वालों की दशा होती है। और भगवान विष्णु बोले कि झूठ बोल शंकर जी महाराज का वरदान सही नहीं मानो क्योंकि वो नशा करे होंगे। भस्मासुर बोला कैसे नहीं सही महाराज, वरदान दिया है। तो बोले एक बात बताओ भैया वरदान क्या है। जिसके भी सर पे हाथ रखेंगे भस्म होगा। बोले हाँ महाराज। तो हाथ में ऐसा लग रहा है कि जैसे आग जल रही हो। महाराज ऐसा तो नहीं लग रहा, कुछ झंझनाहट। बोले ऐसा कुछ नहीं है। तो बोले झूठा है वरदान। विष्णु भगवान बोले एक काम करो, सर पे थोड़ा सा हाथ लगाओ, अगर लगे कि हाँ जलन हो रही तो निकाल लेना। चक्कर में आ गया भस्मासुर भगवान विष्णु के और उसने सर पे हाथ रखा। वरदान तो सत्य था, जल करके भस्म हो गया। बोलिए शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की।
वो जल करके भस्म हुआ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ पागल तो है, तो वो अपने सर पे हाथ रखे। तो भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। भगवान जो जब चाहे वैसा करवाते हैं। राम कीन चाहे सो होए, करे अन्यथा नहीं कोई, करे अन्यथा। राम कीन चाहे सोई। चाहे सो होई। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब विष्णु भगवान लौट करके आ गए और पूछा लक्ष्मी जी से कि भगवान भोलेनाथ आए थे क्या? लक्ष्मी जी बोली आए तो आते, हमने वहां भेज दिया कौआ के बन में। अब विष्णु भगवान गए शंकर जी के पास, आवाज लगाई शंकर जी कभी और ले गए छिपके के भस्मासुर को। विष्णु भगवान बोले कि हम हैं। निकल करके आए और भोलेनाथ सुंदर प्रणाम करने लगे भगवान विष्णु को। बोलिए भक्त भगवान की। तो भगवान का भरोसा हमेशा रखना चाहिए सज्जनों। अस अभिमान जाए जन्म होए। अगर अभिमान करना है तो ना धन का करें, ना पैसे का, न स्त्री का, न भाई बंधुओं का। अगर अभिमान भी करना है तो मानस में लिखा है कि एक अभिमान करो क्या, कि अस अभिमान जाए जन होरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और ऐसे भाव रखेंगे तो भगवान कृपा करेंगे। ऐसे भगवान भक्त पर, अगर भक्त है भगवान का, भले ही वो कुछ ना जानता हो, न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। वो कुछ पूजा पाठ भी ना जानता हो तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते। एक बार क्या हुआ सज्जनों, एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ और वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 20 साल की जब उसकी आयु हुई, बालक बड़ा सुंदर था, सरल था, सीधा साधा था। बोलिए कृष्ण देव की। बड़ा सीधा साधा बालक, उसके अंदर दुर्गुण कोई नहीं था। एक दुर्गुण था कि वो खाता बहुत था। खाने को बैठ जाए तो अकेले पूरे घर का खाना खा जाए, जितना वो अकेला उतना पूरा घर। अब ज्यादा खाने से भी लोग परेशान हैं। और बड़ा विचित्र था बालक, खाता जाए और खाते खाते कहे कि दाने दाने बिलका खाने वाली का नाम। घर वाले बोले जा कहो कि बुरा बुरा बिलको खावे वाले को ना हो, तुम बहुत खा रहे। एक महात्मा से कहा महाराज बालक बहुत खाता है। महात्मा जी बोले कोई दिक्कत नहीं, वो इतना लेकर के आया होगा, खाता ऊपर से तभी खाता है। अब घर वाले जब परेशान हो गए तो उस लड़के से बोले कि तुम करते धरते कुछ नहीं हो, खाते बहुत हो, चलो निकलो घर से। घर वालों ने उसको निकाल दिया। अब सीधा साधा बालक जाए तो जाए कहाँ? थोड़ी दूर तक गया, गांव के बाहर तक, फिर लौट आया। घर वाले बोले कि फिर लौट आए, गए नहीं तुम? बोले शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। घर वाले बोले कोई नहीं पछता रहा, जाओ निकलो। अब बेचारा फिर चला, जा रहा। चलते चलते क्या देखा कि रास्ते में एक विशाल मंदिर, और मंदिर के बाहर महंत जी लेटे, 2-4 सेवक, अच्छे महंत जी संग मुसंग, और ऐसे ही तंदुरुस्त चेला। अब उसने देखा कि तो खाता पीता घर लग रहा है। पास में गया, महात्मा जी के प्रणाम किया, प्रणाम कर रहे। महात्मा जी आइए बैठिए, कौन है? बोले महाराज हम तो बस चले जा रहे थे, रास्ते में आप देखे सो चले आए। आप कौन हैं? महंत जी बोले हम इस मंदिर के सेवक हैं। अच्छा महंत जी हैं आप? हाँ हम महंत हैं। क्या करते हैं आप? बोले भगवान का भजन करते हैं। और कोई काम? बोले काम कुछ नहीं है, बस भजन करो। वो बालक बोला कि महाराज हम रह रहे हैं आपके घर में। महंत जी बोले हाँ रहो, काम है कुछ, काम करना पड़ेगा। काम कुछ नहीं करना है, मंदिर का थोड़ा बहुत काम करो और राम राम करो, सीताराम करो, भजन करो भगवान का,
खाओ पियो मस्त रहो। अब वो बालक बोला और तो सब ठीक है महाराज, खाने पीने की क्या व्यवस्था है? महात्मा जी बोले खाने के तो बहुत आनंद है, 4 पंगत होती है दिन भर में, बैठ के खाओ। बोले महाराज क्या 4 पंगत में बैठ सकते? हाँ 4। बोले इतना खाते हो तुम के 4 पंगत का खा जाओ? बोले महाराज सब आपकी कृपा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद, बैठ जाना 4 पंगत में। चेला बना लो हमें। सो महात्मा जी ने चेला बनाया, कंठी पहनाई, अब तो रहने लगा। बड़ा आनंद मंदिर में भोजन बने, 4 पंगत में बैठ के खाए भक्त। अब तो कहने लगा कि आनंद हो गया, खुश हो गया, उसे तो खाना ही चाहिए था। अब एक दिन क्या हुआ कि हम चलते चलते एकादशी आ गई सज्जनों, और एकादशी जैसे ही आई उस दिन ना सवेरे चूल्हा जला ना खाना बना। अब वो जैसे ही आया सबसे पहले रसोई देखता था, रसोई में देखा तो कहीं कोई कुछ नहीं, सब माला लिए बैठे, सीताराम सीताराम सीताराम। इधर उधर देखा सब माला लिए भगवान का नाम ले रहे। महंत जी के पास गया, महंत जी आज भोजन नहीं बन रहा, रसोई खाली है। महंत जी बोले भैया सेवक आज एकादशी है, एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, सब भजन कर रहे हैं, तुम भी भजन करो भगवान का, आज नहीं खाना। बोले महाराज हमारी सुन लो। बोले क्या? बोले अगर आपने आज हमसे एकादशी करा दी तो हम सवेरे द्वादशी न देख पाई से, हमें तो भोजन चाहिए। महात्मा जी बोले इतने तुम भूखे रहते हो? महाराज हम नहीं रह पाएंगे। तो महात्मा जी बोले एक काम करो, मंदिर में तो खाना बनेगा नहीं, सामग्री लो और नदी किनारे जाकर के बना लेना। सो बोले ठीक है महाराज, मरता क्या नहीं करता, सामग्री दो। रसोइये को बुलाया महात्मा जी ने, इसको सामग्री दो। तो उसने आटा घी गुड़ इत्यादि सारी चीजें दी, और जब वो चलने लगा बालक, महात्मा जी बोले कि भैया खाना बनाना, खाना बनाने के बाद भगवान को भोग जरूर लगा देना, उसके बाद पाना। ठीक है महाराज। जाकर के नदी किनारे बैठा, सुंदर उसने भोजन बनाए, भोजन बना के थाली में लगाए और बैठा खाने के लिए। इतने में याद आ गया कि महंत जी ने कहा था कि भोग जरूर लगा देना। तो भोग लगाने के लिए बुलाने लगा भगवान को कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही उसने पुकारा भगवान को कि प्रभु आओ आकर के भोजन करो, तो जैसे अपन नहीं भोग लगाते हैं ऐसे भगवान ने लगा लिया वो। अब लेकिन वो तो सीधा सरल भक्त से लगा कि भगवान आएंगे, आकर के भोग पाएंगे। तो वो सोचने लगा, कहने लगा भगवान से कि महाराज आप आ नहीं रहे यहाँ ये भोजन करने के लिए, क्योंकि यहाँ हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है। मंदिर में आपकी ठाठ है तो वहाँ आप भोजन पा लेते, यहाँ नहीं आ रहे। कि आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा न आरती, यहाँ यही मेहमानी, आचमनी यहाँ यही मेहमानी। अरे रूखी रोटी खाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए,
बोला भक्त के यहाँ न आचमनी है न अर्घ है तो आप नहीं आ रहे, यहाँ रूखी सूखी जो है सो आओ, आकर के पाओ और जाओ। लेकिन भगवान जब नहीं आए तो भक्त बोला हम समझ गए आप क्यों नहीं आ रहे, लेकिन एक निवेदन हमारा सुन लो कि आज मंदिर के चक्कर में नहीं रहना, वहां से तो प्राण बचा के हम ही आए हैं, तो भूल नहीं करना। आज तो आ जाओ, जो रूखी सूखी है सो खाओ। कि भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, 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 भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही भक्त बोला कि एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, इस पर भगवान खुश हो गए और उसी समय भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए राम राजा सरकार की। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, अकेले नहीं आए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम, पांडव महासा यस चारु चापम, पांडव महासा यस चारु चापम, नमामि रामं रघुवंश नाथं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम। जानकी जी को साथ लेकर के भगवान आ गए। राम बाम दिस जानकी, भगवान के बाईं ओर जानकी जी को देख करके भक्त बोला, दो लोगों को देखा, भगवान को देख के तो प्रसन्न हुआ, लेकिन दो लोगों को देख करके दुखी हो गया कि देखो दो आ गए, हम भोजन तो एक ही का बनाए थे, अब हमें तो भूखे रहना। लेकिन सोचने लगा, कभी भगवान को देखे कभी रोटियों को देखे, सोचने लगा कि पूरी एकादशी तो नहीं, लेकिन दो जने आ गए, आधी एकादशी तो हो ही जाने। लेकिन भगवान से कहने लगा कि ठीक है महाराज आप आ गए, पाव भोजन करो। सोचने लगा आधे भूखे रह लेंगे। भगवान ने सुंदर प्रसाद पाया, जब भगवान चलने लगे तो भक्त बोला कि प्रभु बहुत समय लगा दिया, आज आपने बहुत बुलाया हमने तब आप आए, हमसे भूख सहन नहीं होती, अगली बार हम बुलाएं जल्दी आ जाना। भगवान हंसने लगे और अंतर ध्यान हो गए। बोलिए राम राजा सरकार की जय हो। अब जब दूसरी एकादशी आई, फिर से चूल्हे नहीं जले, फिर से वही व्यवस्था, सब राम राम कर रहे, सीताराम कर रहे। फिर से गया महंत जी के पास, बोला महाराज आज फिर नहीं बनेगा भोजन। महंत जी बोले नहीं, तो बोले हमें राशन दो, हम फिर से जाएंगे अपना भोजन बनाएंगे और खाएंगे। महंत जी बोले ठीक है, रसोई को बोले दे दो इसको राशन। बोले महाराज थोड़ा राशन ज्यादा देना, आपने एक भगवान की कही थी, वहां दो भगवान आए, थोड़ा राशन बढ़ा दो। महंत जी हंसने लगे, सोचने लगे कि भूखा रहा होगा तो इसलिए राशन ज्यादा मांग रहा। राशन लिया गया और जाकर के भोजन बनाए। भोजन बनाने के बाद थाली रखी और पुकारने लगा भगवान को,
कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जब पुकारा भगवान को तो भगवान आ गए, लेकिन भगवान इस बार लक्ष्मण जी को लेकर आ गए कि राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी हो। और जैसे ही भक्त ने देखा कि दो तक ठीक था, तीन हो गए, तो कभी भगवान को देखे तीन लोगों को, कभी रोगियों को देखे, सोचने लगा कि देखो कितनी गड़बड़ हो रही। एक का बनाया तो दो जन आ गए, अब दो का बनाया तो तीन आ गए। भगवान से बोले साथ में कौन है ये तीसरे? भगवान बोले भाई है हमारे। बोला सगे भाई हैं कैसे लगे पगे? भगवान बोले नहीं सगे भाई हैं, लक्ष्मण जी हैं। अब बोला तो महाराज क्षमा करना, हमने ठेका ठाकुर जी का लिया है, इतने लोगों का नहीं लिया कि अब आप बढ़ते ही जा रहे हो। जब ऐसे बोला लक्ष्मण जी को भी बुरा लगा कि देखो भगवान हमें कहाँ लेकर के आ गए, कैसे बोल रहा है। लेकिन प्रणाम किया भक्त ने, भगवान को बोले आ ही गए हो तो पाओ भोजन करो। भगवान ने भोजन किए और जब भगवान जाने लगे तो पूछने लगा भक्त, कहने लगा प्रभु अब आज एक बात बता करके जा। बोले क्या? कि अगली एकादशी को कितने लोग आओगे? भगवान हंसते हुए चले गए, नहीं बताया और भक्त चला गया। अब जब तीसरी एकादशी आई, चलने के लिए तैयार हुआ, महंत जी के पास गया। बोले महाराज फिर से जाएंगे, राशन दो। रसोइयों को बुलाया, राशन मिला। आज बोला जितना राशन मिला, महंत जी से बोला इससे काम नहीं चलेगा। महंत जी बोले क्यों? 11 शेर आटा दो, भगवान बढ़ते जा रहे हैं वहां, 1 2 3 हर बार बढ़ते हैं भगवान। महंत जी ने 11 शेर आटा दिया, सारी सामग्री दी और जब ये चला गया, अब महंत जी सोचने लगे कि आटा बेचने लगा, हमें लगता बेचता है, देखें आज क्या करता है। पीछे से महंत पानी चले और भक्त पहुंचा नदी किनारे, लेकिन इस बार उसने चतुराई करी कि भगवान ने बताया नहीं था कितने लोग आएंगे। उसने सामग्री रखी एक जगह, आंखें बंद करी और भगवान को पहले ही बुलाने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब प्रेम से भगवान को पुकारा, बैठ बिपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तो ताक्षण में प्रकट भो दिव्य राम दरबार। बोली राम दरबार की। पूरा दरबार प्रकट हो गया। श्री राम, लक्ष्मण, जानकी जी, भरत, शत्रुघ्न और साथ में हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब इतने लोगों को देखा, अब तो परेशान हो गया। इतने सब लोग देखे, प्रणाम किया भगवान को, बोला महाराज आज तो हद ही हो गई, इतने लोग आ गए। भगवान हंसने लगे तो बोला लेकिन प्रार्थना आज हमारी भी सुन लो। भगवान बोले क्या? बोले आज हमने खाना ही नहीं बनाया, हम जान रहे थे कि यही होना